होते हैं? अच्छा, और एंग्री कैसे होते हैं? और सिक कैसे होते हैं? और शाय कैसे होते हैं? तो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 15 अप्रैल की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर मैंने अपनी मासी और अपनी मामा की भरपूर फरमाइश पर बनाई थी दाल की रोटी। तो उन्होंने कहा था कि दाल की रोटी होती है और बड़ी मज़ेदार बनती है, तो आप भी ट्राई करना। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, पहले रेसिपी दिखाती हूँ फिर आगे रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ना येलो वाली दाल ऑलरेडी पकी पड़ी हुई थी और वो एज़ यूजुअल हमेशा ज़्यादा बन जाती, तो मैंने सोचा कि मैं उसको वेस्ट करने की जगह उससे बनाती हूँ दाल की रोटी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और इस सबको मैंने कर लिया है फाइनली चॉप। इसको चॉप करने के बाद मैंने एक ट्रे लिया है, उस ट्रे के अंदर मैंने ये सारा डाल दिया है। इसके अंदर साथ मैंने अपनी ऐड की है येलो मलका मसूर की बनी हुई दाल, साथ में डाले थोड़े से स्पाइसेस और जिसके अंदर काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और यहाँ पे मैंने आटा डाल के उसको गूंद लिया है। आटा डाल के मैंने पानी पहले नहीं डाला था, पहले मैंने दाल के साथ ही इसको अच्छी तरह से गूंदने की कोशिश की थी। फिर मैंने देखा था कि कितना मुझे मज़ीद लिक्विड रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक मैंने इसके अंदर पानी डाला था। इसकी डो बनाना ज़्यादा आसान काम नहीं, मुझे लगता है मैंने दाल भी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसके बनाना शुरू किए थे पेड़े, और मकई की रोटी की तरह बहुत फ़ाइन रोटी नहीं बनती है इसकी, और ये चिपक भी गई थी मेरी, बड़ी मुश्किल से पहली रोटी मैंने डाली थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके लिए मुझे खुश्का काफ़ी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। ये तवे पे पड़ी है मेरी दाल की रोटी, और इसके साथ मैंने बनाई थी साथ चटनी, बट ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट। अच्छा, दाल की रोटी मैंने बना तो ली थी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इतनी को ख़ास अच्छी लगी नहीं थी। जिन लोगों को बेसन के आटे की रोटियां अच्छी लगती हैं दे प्रॉब्ली लाइक इट, बट मुझे ये कॉम्बिनेशन इस तरह अच्छा ही लगा। हाँ, चने की दाल के मैं डाल के स्टफ पराठा बनाती हूँ, दैट आई लाइक, बट आटा गूंद के बनाना इज़ टेस्ट मोर लाइक वो बेसन की रोटी, और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मुझे लगता है कि मैंने ना शायद दाल भी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी। उसमें एक्सपीरियंस की जो लाल मसूर की दाल होती है ना, ये जितनी मर्जी आप बना लो ये आपकी ज़्यादा ही बन जाती है और ये नहीं ख़त्म होने का नाम लेती है। तो मुझे था कि अगर ये मुझे चीज़ समझ में आ गई तो चलो, जब दाल ज़्यादा बनती है तो बंदा उसको इस तरह से बाद में रीसाइकल या रीयूज़ कर लेता है। बट मुझे सब बनी, साथ मैंने इमली की चटनी भी बनाई थी, और मज़े की बात है कि एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मैं इसके साथ कोई और खाना नहीं बनाया था, और ना मुझे पसंद आई ना साइमन को पसंद है, और हमने बस ये खा कर गुजारा किया था। और मुझे लगता है मैंने दाल भी थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, या आई डोंट नो इतनी दाल डालती थी, बट आई डिडंट लाइक इट। मेरी मासों को बहुत पसंद है, वो आए दिन बनाती है ये, तो हर किसी का अपना पैलेट होता है। Artist, a doctor, a professor, a architect, a computer scientist, or an astronaut. देख ले फेवरेट पार्ट, The Prime Minister. or even the Prime Minister. Big tubs of popcorns. The dinosaurs are going to the school. We are in the classroom to play with children. They're in. Stop imagining to look. We are stopping in the bus. They are in everywhere. Amazing! Amazing! Can you imagine? Can you imagine? Just, T-Rex, a book. Imagine. That's the And after story time. अच्छा, अदर देन दैट यहाँ पे मैं 19 अप्रैल की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ। मैं फिर से वही इंडियन लेडी के पास गई थी जिसका मैंने बताया था कि मैं उससे फेशियल करवाया था लास्ट टाइम, एंड आई रियली लाइक्ड इट, इट वाज वेरी रीजनेबल, और वो नेल्स का भी काम करती है, और यहाँ पे नेल्स का बहुत ही ट्रेंड चलता है। तो मेरा बड़ा दिल था करवाने का, बट बजट से आउट हो रहा था।
दिल मेरा बड़ा था तो सी जस्ट लाइटली पुश्ड मी कि करा लो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कब पता नहीं आना होगा। एंड आई सेड चल बहन कर ही दे। तो मैंने फिर सीवी को छोड़ के आई थी घर में साइमन के पास, तो फिर मैंने कहा चलो बैठ जाते करवा लेते हैं। तो उससे मुझे कहा कि जी एक्रेलिक होता है एक होता है जेल नेल पेंट। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ दोनों चीज़ें क्या होती है। तो एक्रेलिक तो मुझे पता ऑब्वियसली आप एक्सटेंड करवा के नेल्स लगवा लेते हैं। जेल नेल पेंट होता है बेसिकली कि वो आपके नेल्स के ऊपर बिल्डर जेल बेसिकली लगा देती है, और उसने एज पर हर कि वो आपके नेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। बिकॉज आजकल मेरे नेल्स बढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मैं इसको कहा मैं कि यार इट्स बिन अ वाइल कि मैं जब से खासों पे इधर आई हूँ ना उसके बाद से मेरे नेल्स बढ़ना बंद हो गए, तो मेरे लिटरली नेल्स अब भी नहीं हो रहे। उससे मुझे कहा बिल्डर जेल लगवा लो, तो ये आपके नेल्स को नीचे से स्ट्रेंथन करेगा और एक सपोर्ट दे देगा ताकि वो बढ़ते जब ब्रिटल ना हो। तो मैं कहा चल बहन कर दे। आई थिंक उसने मेरे से कोई 21 पाउंड लिए थे दोनों नेल्स करने का। मैं कहा थोड़ा सा नेल आर्ट भी कर दो। उसने कहा जी नेल आर्ट का मैं 1 पाउंड अलग देती पर नेल। तो मैं कहा चलो फिर एक एक नेल के ऊपर आप कर दो। आई थिंक 20-25 पाउंड का उसने मुझे करके दिया था। तो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे हुए थे। तो स्टोरी हाँ बताएं, एंग्लर फिश को बताएं कैसे करनी है पॉटी। बताओ उसको। वी डोंट डू द पॉटी इन द we do it in the potty seat. So let's do it in the potty seat. This is the potty seat. चलो बिठा दें इसको। ठीक है, एंग्लर फिश कह रही मैंने पॉटी कर ली है। ठीक है हाँ चलो, एंग्लर फिश कह रही मैंने पॉटी कर ली है। जीबी मैंने पॉटी कर ली है। अभी क्या करना जीबी? नहीं पॉटी हो गई है। पॉटी को क्या करेंगे अब हम? Let's wipe the anglerfish. अच्छा अदर देन दैट यहाँ पर मैं एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ। एज़ यू नो मैंने जीवी को अब थोड़ा सा पॉटी ट्रेन करना शुरू किया है। तो पॉटी ट्रेन करने से पहले ही जब मैंने इरादा किया था तो मैंने इसके लिए मंगवाई थी पॉटी सीट। मुझे वो प्रॉपर वाली पॉटी सीट्स बिल्कुल ही पसंद है जिनको बाद में आपको जाके एम्प्टी करना पड़ता है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद है बिकॉज उनको साफ़ करना पड़ता है। इट्स मेसी क्योंकि समटाइम बच्चे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल यू नो। आप बच्चे करके बाद में उसमें मेस भी कर सकते हैं। सो आई डोंट लाइक इट। तो मैंने डायरेक्ट इसको, क्योंकि आजकल तो कमोड पर चलती हैं पॉट्स चलती हैं, तो उसके ऊपर ही रखने के लिए बच्चों की एक सीट मिल जाती है। तो मैंने वो मंगवाई थी। तो मैं उसको अनपैक करके उसका रिव्यू देने लगी। तो आके देखते हैं वो। चलो बिस्मिल्लाह। बताओ ना ये क्या है? मुझे नहीं पता। टाइम वीडियो शुरू हो गई है। क्या वीडियो शुरू हो गई है। स्टेप्ड टॉयलेट। आपको क्या समझ आ रही है इस डब्बे से? आप अपनी कमेंट कीजिए। पता नहीं, बच्चे वॉइस ओवर कर रहे हैं। बच्चे दी टॉयलेट सीट है। ये इसके डंडे हैं, इसके स्टेप्स होंगे ना। हाँ ये इसकी सीढ़ी है। इंस्ट्रक्शंस भी होंगी इसमें। ये नट्स है। ये एक्चुअली में है दीदी की पॉटी सीट, क्योंकि कमोड के ऊपर बच्चा नहीं बैठ सकता तो बच्चे के लिए हमने एक सीट मंगवाई है ताकि हम कमोड के ऊपर इसको फिट कर दें। आप चाहो तो इसको ऐसे भी फिट कर सकते हो, बस डायरेक्टली कमोड पे रख दो। बट क्योंकि ये सीट चलती है कोई 5, 6, 7 साल तक, जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो नॉर्मल कमोड पे बैठ सके, तो मैंने इसलिए स्टेप वाली इसके साथ मंगवाई है ताकि बच्चा स्टेप के ऊपर चढ़ के तो आराम से खुद भी इंडिपेंडेंटली यूज कर सके इसको। तो अब इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये मैंने साथ इसकी वो दिए हैं, इसके नट्स वगैरह, ये इसके बाबा ही फिगर आउट करेंगे क्या है ये, बट इट्स गुड। आई लाइक इट।
अच्छा, ये पॉटी सीट मैंने ले ली थी तकरीबन जीवी व्हेन जीवी वाज 2.5 years old and it took me like almost a year to train him fully because कोई बड़ा बुजुर्ग पास ही था, कोई एक्सपर्ट पास ही था, कोई गाइड करने वाला नहीं था एंड आई स्ट्रगल रियली हार्ड। स्कूल वालों ने बोला ज़रूर था कि दे विल पॉटी ट्रेन हिम बट उन्होंने कख नहीं किया था, तो मुझे ही इनिशिएट करना पड़ा था। तो मैंने ये सीट मंगवा ली थी। स्टार्टिंग में ये सीन हुआ था कि डायपर तो नहीं उतरा था। अच्छा, सबने मुझे बोला कि 15-20 मिनट्स के लिए इसको बिठाना शुरू करो, तो मतलब एवरी 15-20 मिनट्स बिठाओ। बट ये है कि एवरी 15-20 मिनट्स किसके पास इतना टाइम होता है कि बच्चे को बार बार जा के बिठाए। तो मैंने खैर यहाँ से स्टार्ट लिया था कि सुबह मॉर्निंग में जब हम ब्रश करने बैठते थे तो मैं क्या करती थी, जब तक मैं ब्रश करती थी तब तक मैं उसको पॉटी सीट पे बिठाती थी, चाहे कुछ करे ना करे। इसके अंदर मैं बताऊंगी कि मेरी ट्रेनिंग किस तरह की चली और मैंने इसको किस तरह से ट्रेन किया और क्या क्या पेपर पापड़ बेले और क्या प्रोग्रेस रही हमारी। टिल देन आई होप यू लाइक द व्लॉग, आई होप यू कम बैक फॉर द अदर व्लॉग्स एज वेल। डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन, ciao.